आज हम फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम लिख रहा हूं। मैंने एक लाइन लिखा, दो लाइन लिखे, तीन लाइन लिखे, ब्ला 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 ब्ला, और उसके बाद मैंने एक लाइन लिखा विच इज दिस लोड 1, x। अब इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब यह है कि लोड द वैल्यू ऑफ x इन 1। ओके, अब उसके बाद मैंने और एक लाइन लिखा, दो लाइन लिखे, तीन लाइन लिखे, ब्ला 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 ब्ला, और उसके बाद मैंने और एक लाइन लिखा विच इज दिस। अब यहां पे क्या था? यहां पे लोड द वैल्यू ऑफ x इन 1। x का वैल्यू हमें नहीं पता था, तो इस लाइन के अंदर हमने उस x को वैल्यू दिया। इस लाइन का मतलब यह है कि x को 3 ये वैल्यू दो, और x को f यानी कि 4 बाइट्स ये साइज दो। जैसे हम सी में लिखते हैं ना, इंट x इज इक्वल टू 30, ये असेंबली लैंग्वेज का उसी का वर्जन है। मतलब असेंबली लैंग्वेज के अंदर अगर इंट x इज इक्वल टू 30 हमें लिखना है या किसी वेरिएबल को हमें वैल्यू देना है तो ऐसे देते हैं, दैट वी आर स्टफ। ओके, और उसके बाद मैंने और दो तीन लाइंस लिखा और प्रोग्राम खत्म हो गया। ठीक है, अब यहां पे मैंने पूरा का पूरा प्रोग्राम बस लिखा है, उसको एग्जीक्यूट थोड़ी किया। अगर मैंने उसको मान लेते एग्जीक्यूट किया तो जो असेंबलर है वो उसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करेगा। इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, फिर वो इस लाइन पे पहुंचेगा। जब वो इस लाइन पे पहुंचेगा तब लोड द वैल्यू ऑफ x इन 1। उसको x का वैल्यू पता ही नहीं है तो वो लोड क्या करेगा? बाबा जी का टुल्लू। तो क्योंकि उसको x का वैल्यू पता ही नहीं है, बट ये तो लोड द वैल्यू ऑफ x इन 1 है, तो इसीलिए वो एरर देगा, क्योंकि उसको x का वैल्यू ही नहीं पता। वो तो बाद में हमने डिफाइन किया है, बट वो तो ऐसे एग्जीक्यूट कर रहा है ना, तो यहां पे जब वो आएगा तब उसको x का वैल्यू नहीं पता होगा। तो क्योंकि उसको x का वैल्यू नहीं पता होगा और क्योंकि ये लोड द वैल्यू ऑफ x इन 1 है, तो इसीलिए जो हमारा असेंबलर है वो रोएगा, वो चिल्लाएगा, वो चीखेगा और वो अपने को एरर देगा। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम। फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। अब क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या क्योंकि ये प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, इसलिए जो हमारा असेंबलर है वो दो पार्ट्स में काम करता है, पास 1 और पास 2। पास 1 के अंदर असेंबलर क्या करता है? पास 1 के अंदर असेंबलर जितने भी प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये, इन सारे के सारे एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स को वो इग्नोर करता है, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारी क्रस्ट तुम्हें इग्नोर करती है। ठीक है, अब पास 1 के अंदर हमें यह पता चल गया कि जो हमारा असेंबलर है वो करता क्या है, मतलब किन चीजों को इग्नोर करता है, बट हमें ये नहीं पता कि पास 1 के अंदर व्हाट आर द प्रैक्टिकल स्टेप्स जो असेंबलर लेता है। तो पास 1 के अंदर जो असेंबलर है वो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स को इग्नोर करता है और जितने भी सिंबल्स को हमने वैल्यूज असाइन करी है उन सिंबल्स को और उन सिंबल्स के वैल्यूज को अपने पास स्टोर कर लेता है। ठीक है, मतलब पास 1 के अंदर वो ऐसे 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 आएगा, इसको इग्नोर कर देगा, ऐसे 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 आएगा, यहाँ पे वो देखेगा अरे सिंबल है और इस सिंबल को वैल्यू भी असाइन करी गई है, तो मैं अपने पास स्टोर कर लेता हूं। तो वो स्टोर करेगा x इज इक्वल टू 3। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। अब वो पास 2 पे आएगा। अब पास 2 में वो एग्जीक्यूट करना चालू करेगा। अब जब पास 2 में वो यहां पे पहुंचेगा तब उसको पास 1 में, क्योंकि उसने ये कार्यक्रम किया था, ये सब नौटंकी उसने की थी, इसलिए पास 2 के अंदर जब वो एग्जीक्यूट कर रहा होगा तब उसको x की वैल्यू ऑलरेडी पता होगी और इसीलिए वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट अब कर सकता है क्योंकि x की वैल्यू उसको पता है। ठीक है, तो बेसिकली फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम ये होता है और उसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगर तुम ये लेक्चर एग्जाम के लिए देख रहे हो तो ऐसे टॉपिक्स के आंसर्स एक प्रॉपर तरीके से लिखने चाहिए, तभी आपको एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। और ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ही ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखे हुए मिल जाएंगे। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं चाहूंगा कि आप अभी के अभी नोट्स परचेस करके इस सब्जेक्ट का अभ्यास करना चालू कर दीजिए। तुम्हें और मुझे, हम दोनों को भी पता है कि यह सब्जेक्ट कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। थैंक यू सो मच।